ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक मौत से कई लोगों को धक्का लगा है। उनका हेलीकॉप्टर अजरबैजान की यात्रा से लौटते समय क्रैश हो गया था। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन 2 सही सलामत पहुंच चुके थे। रईसी का ही हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ। रईसी अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मिलने अजरबैजान गए थे। क्रैश के कुछ ही घंटे पहले ईरानी मीडिया उनकी और अजरबैजानी राष्ट्रपति की पिक्चर्स दिखा रहा था। रईसी की मौत को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। उनमें सबसे स्ट्रेंज ये है कि पिछले 1 हफ्ते में जो भी राजनेता अजरबैजान गया है वो या तो लौट कर नहीं आया है, और अगर आया है तो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ है। अब देखिए, पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका है जब अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मिलने वाला कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हादसे का शिकार हुआ। रईसी से पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। मुलाकात के 3 दिन बाद उनको गोली मार दी गई। रॉबर्ट फीको एक गवर्नमेंट मीटिंग से बाहर आ रहे थे, तभी असैसिन्स ने उन पर कई राउंड्स फायर किए। उनको 5 गोलियां लगी। वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अलीयेव से क्यों मिलने गए थे रईसी? ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अरास की सीमा नदी पर बने संयुक्त किज कलासी बांध के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अजरबैजान गए थे। इस दौरान उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। राष्ट्रपति रईसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा था कि अजरबैजान के साथ ईरान के संबंध अटूट हैं और पड़ोसीपन से परे हैं। रईसी ने आगे कहा था कि ईरान और अजरबैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए जिनके दोनों पक्ष सदस्य हैं। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको ने पिछले साल दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यूरोपीय संघ के बाहर पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अजरबैजान का दौरा किया। उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि स्लोवाकिया अजरबैजान और यूरोपीय संघ के बीच एक पुल बनाना चाहता है। उन्होंने अलीयेव को स्लोवाकिया की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपके देश की स्थिति के बारे में यूरोपीय संघ को विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये यात्रा स्लोवाकिया और अजरबैजान संबंधों में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और स्लोवाकिया के पीएम वापस अपने देश में आए, कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गोली मार दी गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रॉबर्ट फीको अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रह सकते हैं क्योंकि उन्हें 5 गोलियां लगी थी।